तो हमारी जीडीपी जो है वो तकरीबन 13 परसेंटेज पॉइंट गिरने वाली है सिर्फ E20 पॉलिसी से, जो कि ये सारे नंबर्स और बढ़ेंगे अब E30, E85 की वजह से। तो टोटल हार्म जो है वो 110 लाख करोड़ का है। और इसीलिए 6 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को, यूनियन ऑफ इंडिया को, कंसर्न मिनिस्टर्स को हमने ये लीगल नोटिस विद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ ऑल नंबर्स प्रोवाइड किया और उनसे सभी से इस्तीफा मांगा। सबसे पहले तो मैं तहसीन को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि देश के इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो कि डीमोनेटाइजेशन से ज्यादा बड़ा मुद्दा बनेगा, उस पर उन्होंने ये पहल उठाई है। मेरा नाम एग्नोस्टोस थियोस है। 2 संस्थाएं हैं, सिख चेंबर ऑफ कॉमर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और साथ ही साथ विकास भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नया हम खड़ा कर रहे हैं, उसका भी फाउंडर हूं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में 3 महीने की रिसर्च करके ये आंकड़ा हमने निकाला कि एथनॉल पॉलिसी जो है वो देश के लिए एक इकोनॉमिक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। 1 लाख करोड़ का नुकसान नहीं होगा इससे, 10 लाख करोड़ का भी नुकसान नहीं होगा इससे, 25 लाख करोड़ का भी नुकसान नहीं होगा इससे, 50 लाख करोड़ का भी नुकसान नहीं होगा, 110 लाख करोड़ का नुकसान होगा देश को आने वाले 5 सालों में सिर्फ E20 से। और ये मैं आपको आंकड़े अभी अलग अलग जो इसकी कैटेगरीज हैं, जो कुछ चीजें ईशान भी बता रहे थे, उनके आंकड़े बताऊंगा कि कैसे सिर्फ E20 से आज E30, E85 भी लाया गया है। और ये रिसर्च करके 6 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेकर यूनियन सेक्रेटरी हरदीप सिंह पुरी, जो कि कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं, सारे उनको भूल रहे हैं। उनका नाम नितिन गडकरी से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि कंसर्न्ड मिनिस्ट्री हरदीप पुरी रन कर रहे हैं। नितिन गडकरी और प्लस सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को भी भेजा, क्योंकि इस पॉलिसी का जो नुकसान आज देश भुगत रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, जिसने वो पिटिशंस खारिज करी बिना किसी तर्क के कि ये फ्यूल पॉलिसी देश के लिए नुकसानदायक है, सिर्फ इस बात पर कि अटॉर्नी जनरल ने जो पिटिशनर्स थे उनको बदनाम किया कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये बाहर के लोग हैं। इसके आंकड़े हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे ये इकोनॉमिक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। 25 से 30% आपकी फ्यूल हाइक हुई, जो ईशान ने भी आपको बताया, जिसका टोटल लॉस जो है अगले 5 साल का मिनिमम एक एवरेज जो है वो 14 लाख करोड़ सिर्फ उस फ्यूल एवरेज इंक्रीज का है, डिक्रीज का, जिससे आपके खर्चे बढ़ गए। उसके बाद जो ब्रेकडाउन इंसिडेंट्स जो आज आप देख रहे हैं, वो हमारा आंकड़ा ये है कि अगले आने वाले 5 साल में 10 करोड़ बाइक्स और गाड़ियां उनमें ब्रेकडाउन आएगा। 10 करोड़, 23 करोड़ गाड़ियां हैं सड़क पर और उनमें से ब्रेकडाउन 10 करोड़ गाड़ियों पे आने का एक्सपेक्टेशन है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 24,000 करोड़ है। व्हीकल डिस्ट्रक्शन होगा। अभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बात करी कि कैसे गाड़ियों को फेज आउट किया जा रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो व्हीकल डिस्ट्रक्शन इसके कारण होगा, जो गाड़ियां बिल्कुल ही चलाने लायक नहीं रहेंगी, उसका नुकसान तकरीबन 6 लाख करोड़ है 5 साल में। उसके बाद आते हैं कि किस तरीके से एक चीज जिसकी कोई बात नहीं करता, प्रोडक्टिविटी लॉस। आज हम लोग सारे यहां पे खड़े हैं, लोगों की गाड़ियां ब्रेकडाउन हो रही हैं, वो गाड़ियां ठीक करा रहे हैं, तो एक प्रोडक्टिविटी लॉस जो सबका हो रहा है वो भी जीडीपी पे इंपैक्ट करता है। उसकी किसी ने गणना नहीं करी है और उसकी हमने जब काउंटिंग करी तो मिनिमम जो है वो तकरीबन 6 लाख करोड़ का जीडीपी पे प्रोडक्टिविटी लॉस है। 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट बर्डन बढ़ेगा, जो कहा जा रहा है इंपोर्ट घटेगा। जब आपकी माइलेज कम हुई तो आपका फ्यूल ज्यादा खपत होगा, और उस फ्यूल में अब इथेनॉल भी ब्लेंडेड है, जो कि हम पूरा इंडिया में नहीं प्रोड्यूस कर रहे। तो पेट्रोल और इथेनॉल
दोनों का जो इंपोर्ट बढ़ा उससे तकरीबन 7 लाख करोड़ का इंक्रीज होगा 5 साल में। रुपया और नीचे जाएगा। और जब हमने जनवरी में ये पिटिशन डाली उस टाइम रुपया जो है वो तकरीबन 96 रुपए पे था। आज आपको ऑलरेडी पता है रुपया कहां है, और हमारा जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से सिर्फ इन चीजों के चलते 106 रुपए पे जाएगा रुपया। तो हमारा जो करेंसी की वीकनेस है उसकी जो कॉस्ट है इंपोर्ट बिल वो 40,000 करोड़ है। आप याद रखिएगा ये सारी कैलकुलेशंस 5 साल के आधार पे की गई हैं कि इस पॉलिसी का अगले आने वाले 5 साल में सिर्फ E20 का, मैं आपसे E30 की बात नहीं कर रहा, E85 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ E20 का ये नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। स्पिल ओवर जो होगा सारे इंपोर्ट्स पे, सारे इंपोर्ट्स अक्रॉस कैटेगरीज, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हर तरीके से और हर एस्पेक्ट से जो है वो बढ़ेगी। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम मुद्दे पर जो कि है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट का जो नुकसान होने वाला है, जिसको कहा जा रहा है कि ये हमारा एनवायरमेंट के फायदे के लिए किया जा रहा है, एनवायरमेंट से जो है इसमें तकरीबन 200 मिलियन टन, प्लीज ध्यान दीजिए, 200 मिलियन टन जो है CO2 का जो है इसमें इंक्रीज है। 14 मिलियन हेक्टेयर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। इस सारे के लिए जो आपको जो फूड रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपकी जो फूड है उस पर भी बहुत बड़ी जो है एक चोट आने वाली है कि ऑलरेडी जो फूड की कॉस्ट हाई है वो और बढ़ेगी। और तकरीबन 4.5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होंगे। इस सारे का ही सिर्फ एनवायरमेंट इंपैक्ट इतना सीवियर है कि वी आर स्टेयरिंग एट अ हेल्थ कैटास्ट्रोफी, जिसकी अपनी कॉस्ट तकरीबन 2.5 लाख करोड़ होगी। क्योंकि जब लोग बीमार होंगे वो कैसे साथ में और बीमार होंगे, क्योंकि उनके अंदर जो पोल्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो जाएंगे, तो उसके कारण लोग बीमार होंगे और तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का जो है हेल्थ क्राइसिस आ रहा है। एक इमिनेंट वाटर क्राइसिस है। हम सबको पता है कि कितना एक्स्ट्रा लीटर फ्यूल वाटर जो है वो लगता है। मैं आपको उसका नंबर बता देता हूं, 207 बिलियन लीटर, 207 बिलियन लीटर एस्टिमेटेड वाटर इंक्रीज है 5 साल में, जो ये चीज खपत करेगी। और हम एक ऐसे देश में हैं जहां पे एटलीस्ट 20 cities are on the verge of a water crisis of a sorts की आपको पीने का पानी अगले आने वाले 1, 2, 3, 4 साल में नहीं मिलेगा। और हम 207 बिलियन लीटर वाटर डाइवर्ट करने वाले हैं। दो जो आखिरी बड़े जरूरी आंकड़े हैं कि तकरीबन 4 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं, क्योंकि जब जीडीपी गिरेगी तो 4 करोड़ नौकरियां वो और जाएंगी। आज देश में जॉबलेसनेस का ये हाल है कि हर तरफ लोग बेहाल हैं, लेकिन 4 करोड़ और नौकरियां आज खतरे में हैं। लोग इस सबसे परेशान होकर जो देश को छोड़ के जाएंगे, वो तकरीबन देश की इकोनॉमी के लिए वो अपने साथ अपना धन लेके जाएंगे, नौकरियां लेके जाएंगे और बाहर इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसका जो कॉस्ट है वो तकरीबन 45 लाख करोड़ आने वाला है। तो हमारी जीडीपी जो है वो तकरीबन 13 परसेंटेज पॉइंट गिरने वाली है सिर्फ E20 पॉलिसी से, जो कि ये सारे नंबर्स और बढ़ेंगे अब E30, E85 की वजह से। तो टोटल हार्म जो है वो 110 लाख करोड़ का है। और इसीलिए 6 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को, यूनियन ऑफ इंडिया को, कंसर्न मिनिस्टर्स को हमने ये लीगल नोटिस विद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ ऑल नंबर्स प्रोवाइड किया और उनसे सभी से इस्तीफा मांगा।